अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जानदार अशिया की ग्रोहबंदी करना। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। Animals which do not have backbone are called invertebrates. There are different kinds of invertebrates found on the earth. Insects, snails, starfish and worms are the examples of invertebrates. स्टूडेंट्स, इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स यानी हशरात। इंसेक्ट्स आर वेल नॉन इन्वर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने जोरदार टांगों की वजह से मशहूर हैं। दे हैव सेगमेंटेड बॉडीज। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है यानी तकसीम शुदा होती है, कितेदार। Ant, butterfly, bee, cockroach, etc. are the examples of insects. Every insect has 3 parts of its body: head, thorax and abdomen. हर हशरात के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं: सर, धड़ और पेट। Insects have 6 legs. They have hard skeleton on the outside of their body. इंसेक्ट के जिस्म के बैरूनी साइड पर ढांचा होता है, एक सख्त ढांचा होता है। आउटर स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर बॉडीज। बैरूनी ढांचा हशरात को सहारा देता है, उनके जिस्म को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे पास है वर्म्स। वर्म्स यानी कीड़े मकोड़े। Worms are invertebrates with soft bodies having no limbs. Most of them have elongated snake-like bodies. स्टूडेंट, वर्म्स की टांगें नहीं होती और इनकी शक्ल सांप की तरह लंबूतरी होती है। Earthworm and tapeworm are the worms whose bodies are divided into many segments. टैपवर्म एंड अर्थवर्म की बॉडीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितेदार छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम की गई है, जबकि फ्लैट वर्म एंड अर्थवर्म और राउंड वर्म जो हैं इनकी बॉडीज विदाउट सेगमेंटेड होती हैं, यानी कितों में नहीं होती बल्कि सांप की तरह लंबूतरी होती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इन्वर्टिब्रेट्स का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एनिमल्स को जो हमने इन्वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की खसूसियात और उनकी क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, जिस तरह हमने जानदारों की क्लासिफिकेशन पढ़ी, जानदारों में मज़ीद जानवरों की क्लासिफिकेशन पढ़ी, अब इसी तरह फर्दर हम प्लांट्स की पढ़ेंगे कि प्लांट्स को किस तरह क्लासीफाई किया गया है। स्टूडेंट, प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है: फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फूलदार पौधे और गैर फूलदार पौधे। सबसे पहले हमारे पास है फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जिन पर फूल उगते हैं या जो फूल उगाते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल्स में रोज़ आता है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी रोज़ की है। यहाँ पे आप बुक पे आप रोज़ की डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जिन पर फूल उगते हैं या फूलों को उगाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। द लीव्स इन देयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावर लीव्स। फूलदार पौधों में मौजूद जो लीव्स पत्तियां होती हैं इन्हें फ्लोरल लीव्स कहा जाता है। द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। इनसाइड द सेपल्स देयर आर कलरफुल लीव्स which are called petals. Flowering plant develop seed in their fruits. फूलदार पौधों के जो फ्रूट होता है, जो फल लगता है, उसके अंदर इनके बीज पाए जाते हैं। स्टूडेंट, फ्लावरिंग प्लांट्स को मज़ीद 2 आगे ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, यानी इसकी 2 काइंड्स मज़ीद हैं आगे: मोनोकोट प्लांट्स एंड डाइकोट प्लांट्स। स्टूडेंट, मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। मोनोकोट प्लांट्स, flowering plants whose seeds have only one cotyledon are called monocot plants. फूलदार पौधे जिनके बीज में एक कोटिलेडन पाया जाता है मोनोकोट प्लांट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओट, व्हीट, राइस। Their leaves have veins which run parallel to each other. Floral leaves are usually 3 or multiples of 3. इनकी मोनोकोट प्लांट्स की जो होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लंबी शक्ल में होती हैं और उनमें छोटे छोटे वेन्स पाई जाती हैं और एक दूसरे के पैरेलल यानी मतवाजी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइकोट प्लांट्स।
Flowering plants like rose, pea, bean, etc. have two cotyledons in their seeds. ऐसे फूलदार पौधे जिनके बीच में दो कोटिलेडन होते हैं डाइकोट प्लांट्स कहलाते हैं. They are called dicot plants. Their leaf veins are in form of a network. Floral leaves are usually 4 or 5 on their multiples. इनमें पत्तियों का जो जाल होता है वो 4 या 5 की सूरत में होता है, यानी एक एक पत्ती फूल के साथ जो पत्तियां मौजूद होती हैं वो ये 4 या 5 की सूरत में होती हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी गैर फूलदार पौधे. ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं उगते. The plants which do not bear flowers are called non-flowering plants. Conifers, ferns, mosses and liverworts, etc. are the examples of non-flowering plants. Conifers have needle-like leaves. They reproduce by seeds developed in their cones. Leaves of ferns are divided into leaflets. Ferns reproduce by spores developed on the outer side of their leaves. Mosses and liverworts have simple stem and tiny leaves. They reproduce by spores developed in their capsules. स्टूडेंट्स, कॉनिफर्स, फर्न्स और मोसेस जो हैं इनके ऊपर फूल नहीं लगते, बल्कि इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है इनमें मौजूद छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं जिनमें दाने पाए जाते हैं. हवा की सूरत में या कुछ जानवर इनको खाते हैं और वो जो स्पोर्स होते हैं वो इनकी बॉडी, जानवरों की बॉडी से रिलीज़ होते हैं. जहाँ जहाँ जानवरों की बॉडी से स्पोर्स रिलीज़ होते हैं वहाँ पे नए फर्न्स और कॉनिफर्स उगाते हैं. इसी तरह जब इन हवा के ज़रिए या जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान होती है तो फर्न्स और कॉनिफर्स और मोसिस के जो कैप्सूल्स होते हैं, पत्तों में मौजूद जो कैप्सूल्स होते हैं वो पत्ते हवा से बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं और इनके कैप्सूल से दाने बिखर जाते हैं और कुदरती तौर पर ये नए फर्न्स और मोसिस उगते रहते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है. आए इसकी एक्सरसाइज देखें. एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1.1 है, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, लिजर्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स. छिपकली का नीचे दिए गए ग्रुप में से किसका ताल्लुक है. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. तो हमारे पास करेक्ट आंसर है रेप्टाइल्स. जो लिजर्ड है वो रेप्टाइल से बिलोंग करती है. सेकंड है हमारे पास एन एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स. एक जानवर जो जोरदार टांगों वाला होता है. अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेक, स्टारफिश. तो हमारा करेक्ट आंसर है कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच की जॉइंटेड लेग्स होती हैं. नंबर 3, फिश ब्रीथ थ्रू. मछली सांस लेती है किसके ज़रिए. लंग्स, स्किन, गिल्स, माउथ. गिल्स यानी गिलपड़ों की ज़रिए. नंबर 4, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स के बारे में यहाँ पे क्या चीज़ ट्रू है. ऑल हैव लंग्स, ऑल हैव गिल्स, ऑल हैव बैकबोन, ऑल हैव जॉइंटेड लेग्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल हैव बैकबोन. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्टिब्रेट्स में बैकबोन पाई जाती है. नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन पी सीड इज 1, 2, 3, 4. मटर के दाने में कितने कोटिलिडन पाए जाते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है 2. फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय. सीड डेवलप इन फ्रूट. Seeds develop in cones. Spores develop in capsules. Spores develop on the outer side of leaves. यानी spores develop on the outer side of leaves. इसका करेक्ट आंसर ये है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1.2 है, शॉर्ट गिव आंसर्स. यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे गिव शॉर्ट आंसर्स. Question number 1, define classification of living things. Describe the need and importance of classification. What are mammals? What are insects? What are cotyledons? Students, इन तमाम short questions के जो आंसर हैं आपके पास नोट्स में दिए गए हैं. नेक्स्ट 1.3 क्वेश्चन है, गिव की characteristics of the following. Birds, reptiles, amphibians, fish, worms, algae, fungi, bacteria. Students, ये तमाम जानवरों की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास नोट्स में दी गई हैं, वहाँ से आप याद करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स. स्टूडेंट्स, पीछे मैंने इन तमाम टॉपिक्स की रीडिंग की है. इन तमाम टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास नोट्स में दिए गए हैं, आपने वहाँ से याद करने हैं.
नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट डायनासोर, व्हेल एंड डॉल्फिन। स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास नोट्स में दिया गया है, वहाँ से आप याद करेंगे डायनासोर, व्हेल एंड डॉल्फिन के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। यूनिट नंबर 1 में मौजूद तमाम क्वेश्चंस शॉर्ट, सेल्फ मेड और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके पास नोट्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप याद करेंगे। इसके अलावा डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी आपके पास नोट्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप याद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।